गुरुजी जय गुरुजी संगत जी कैसे हैं आप सभी को गुरुजी की प्यारे प्यारी परिवार संगत को जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। संगत जी आज हम रजनीश आनंद जी का सत्संग लेके आए हैं जो बहुत ही ब्लेसिंग से भरा हुआ है और गुरुजी की अनंतम जो ब्लेसिंग्स हैं वो इस सत्संग के माध्यम से हमें सुनने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी और हमारा बहुत सारी ब्लेसिंग गुरु जी की हम सभी को भी मिलेंगी, क्योंकि गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स है संगत जी वो सभी तरफ चलती है, सुनने वाले के पास भी, सुनाने वाले के पास भी और शेयर करने वाले के पास भी, सभी के पास रहती है। संगत जी आप अगर अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके अपना सत्संग आप भेज सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है। संगत जी हम शुरू करते हैं गुरु जी की पावन मंत्र जाप से शुक्राना सत्संग। और सत्संग करते समय अगर कोई भूल चूक कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी शुक्राना संगत जी। संगत जी रजनीश आनंद जी कहते हैं कि मैं फरवरी 2024 में मुझे बहुत एक गहरा सपना आया था। मुझे ऐसा स्वप्न में दिख रहा था जिसमें मैं गुरुजी ने अपनी शिक्षाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मैं सो रहा था, मैंने देखा कि मेरे घर में सत्संग हो रहा है, बहुत सारी संगत है, लेकिन महाशिव की उपस्थिति के कारण कोई भी सम्मान के साथ नहीं बैठा था। कुछ लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे, कुछ अपने फ़ोन पर वीडियो देख रहे थे और कुछ अन्य लोग तस्वीरें खींच रहे थे और कई लोग बातचीत में मगन थे। जब सेवादारों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तब भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। संगत जी मुझे बहुत असहज महसूस हो रहा था। मैं दरबार से निकल गया और रसोई में चला गया जहां मेरी दो बहनें सेवा कर रही थी। मेरी प्लेलिस्ट 2 घंटे के लिए सेट थी और मैंने देखा कि 1 घंटा 52 मिनट बीत चुके थे। मैंने उन्हें गले लगाया और रोने लगा, इस बात से दुखी कि कोई भी गुरुजी के वचन को सही ढंग से नहीं सुन रहा है। यह गलत लगा। हम सत्संग की पवित्रता का अनादर कर रहे थे। क्या यह एक सामाजिक सभा थी या गुरुजी महाराज का सत्संग? मैंने शब्द बंद करने का फैसला किया और भारी मन से माफ़ी मांगते हुए दरबार में वापस चला गया और लोगों से कहा कि हम इसे यहीं समाप्त करते हैं और वे जाने से पहले गुरुजी के पवित्र लंगर प्रसाद में हिस्सा ले सकते हैं। ज़्यादातर संगत जाने लगी, लेकिन 7 या 8 भगत बैठे रहे। उनकी आंखें बंद थी, वे गुरुजी की उपस्थिति में गहराई से डूबे हुए थे। वे ध्यान की अवस्था में लग रहे थे, अपने आसपास के माहौल से बेखबर थे। संगत के चले जाने के बाद मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर बैठ गया। गुरुजी से माफ़ी मांगते हुए मुझे लगा कि मैं सत्संग को ठीक से करने में विफल रहा हूँ, क्योंकि किसी ने भी शब्द नहीं सुने। मैंने उनकी दया की भीख मांगी। संगत जी अभी भी मेरे सपने में दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला और देखा कि गुरुजी अपने 2 भक्तों के साथ गेट पर खड़े हैं। मैंने उनका स्वागत किया और उनके पैर छुए और पूछा, गुरुजी आप बाहर क्यों हैं? गुरुजी वहाँ खड़े थे और उन्होंने सरलता से उत्तर दिया, जिन्हें मर्यादा नहीं होती वहाँ मैं नहीं होता। फिर उन्होंने मुझे अंदर जाकर के सत्संग समाप्त करने का निर्देश दिया, क्योंकि संगत अभी भी अंदर बैठी हुई थी। मैंने देखा कि गुरुजी दरबार में अपने आसन पर चले गए और बैठ गए। संगत जी फिर उन्होंने कहा, प्लेलिस्ट बजाओ अंकल, 8 मिनट बचे हैं। हमने प्लेलिस्ट पूरी की। इसके बाद मंत्र जाप किया। मैंने देखा कि गुरुजी बहुत संतुष्ट होकर बैठे थे और फिर कह रहे थे, जहाँ सम्मान है वहाँ मैं हूँ। मैंने हिम्मत जुटाते हुए गुरुजी से मर्यादा का अर्थ समझने के लिए कहा संगत जी, और गुरुजी ने बहुत खुशी से मुस्कुराते हुआ कहा, जाओ
कलम और कागज़ लेकर आओ और लिखो। उन्होंने जो मुझसे कहा मैं अब आप सभी के साथ साझा करता हूँ संगत जी। संगत जी, गुरुजी ने फर्स्ट नंबर पर लिखवाया, हमेशा पवित्र शब्द को ध्यान से सुने, उनमें अपने उत्तर छिपे हैं, नियमित रूप से सत्संग सुने। सेकंड, सत्संग के दौरान अपना फ़ोन बंद करें, डिवाइस सभी सकारात्मक तरंगों को ख़त्म कर देता है। पॉइंट नंबर 3, जहाँ सेवादार आपको बताए वहाँ बैठे। आपका व्यवहार संगत और मेरे साथ लाई गई आत्माओं दोनों को प्रभावित करता है। पॉइंट नंबर 4, संगत जी, चाय या लंगर प्रसाद के बारे में चर्चा ना करें, चाहे वह बहुत मीठा हो या मसालेदार। यह आपकी दवा है, मेरा आशीर्वाद है। पॉइंट नंबर 5, सत्संग के बाद बेकार की बकबक से बचे, यह आपको प्राप्त आशीर्वाद को कम करता है। पॉइंट 6, अपने माता पिता की सेवा करें, यह भी सत्संग का एक रूप है। पॉइंट 7, सत्संग की भावना को अपने साथ मंदिर से घर और घर से मंदिर तक ले जाएं। पॉइंट 8, मेरे साथ बैठो। संगत जी, ये 8 पॉइंट गुरुजी ने लिखवाए। हो सकता है उन्होंने और भी कुछ कहा हो, लेकिन मुझे यही याद है। जैसे ही मैंने गुरुजी को धन्यवाद दिया, सपना खत्म हो गया संगत जी। मैं रोते हुए उठा। मुझे एहसास हुआ कि हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी गुरुजी अपनी असीम कृपा से हमें आशीर्वाद देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और उन्होंने मुझे याद दिलाया, जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ मैं मौजूद नहीं होता। यह सत्संग संगत की आलोचना करने के लिए नहीं है संगत जी, बल्कि गुरु जी की शिक्षाओं को साझा करने के लिए है। मैंने सत्संग की मेजबानी करते हुए गलतियां की हो, लेकिन गुरु जी ने अपनी असीम करुणा से मुझे सत्संग का असली सार बताया है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था ये गुरु जी का, और इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे, वरना सत्संग बहुत लंबा हो जाता। तो कल का नेक्स्ट पार्ट भी ज़रूर सुनिए। इसी अंकल जी ने अपने सत्संग का नेक्स्ट जो पार्ट है वो कल हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग सुनते रहिए, गुरु जी की ब्लेसिंग सुनते रहिए, लेते रहिए, और अपनी संगत परिवार के साथ शेयर करते रहिए, और खुद की ब्लेसिंग्स को बढ़ाते रहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग करते इसमें मुझसे कुछ भूल हुई है, गलती हुई है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा गुरु जी। आप भी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।